हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CY। आज हम करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वर्नर थ्योरी। जो वर्नर थ्योरी है वो हम वर्नर साइंटिस्ट ने दी थी। वर्नर थ्योरी में वर्नर साइंटिस्ट ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है कि हम किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अपना जो हमारी वर्नर थ्योरी है, वर्नर थ्योरी में जो वर्नर साइंटिस्ट ने दी है, इससे पहले ही ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पता चल गया था। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, इसके बारे में पता था। ठीक है, बट हमें ये नहीं पता था कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो उसकी ज्योमेट्री क्या होएगी, या फिर उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो किस तरह से प्रेजेंट हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरीके से मतलब है। ठीक है, ये नहीं पता था हमें, पर वर्नर थ्योरी ने फिर बताया कि किस तरीके से होता है सब। ठीक, वर्नर साइंटिस्ट ने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बता के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की नींव रखी थी। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी है उससे उस समय ऑक्सीडेशन नंबर ऐसा कुछ था नहीं। ये तो आजकल हम प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन नंबर से जानते हैं, इसीलिए ऐसे लिखा है कि प्राइमरी वैलेंसी कोरेस्पोंड टू ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी कोरेस्पोंड टू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है ये जो कोबाल्ट है ना इस कॉम्प्लेक्स में, इसके ऊपर जितना चार्ज है ना 3 पॉजिटिव, यही है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, और यही होती है प्राइमरी वैलेंसी। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स की प्राइमरी वैलेंसी की बात करूँ तो क्या होगी, 3 होगी। ठीक है, और इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, वो क्या होगी, 3 और 3 6। ठीक है, 6 होगी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखो यहाँ पे ना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ये है, सेकंड ये है, थर्ड कॉम्प्लेक्स है ये वाला, और फोर्थ कॉम्प्लेक्स है ये वाला। ठीक है, अगर ध्यान से देखें ना तो यहाँ पे 6 लिगेंड्स हैं, यहाँ पे भी 6 लिगेंड्स हैं, 5 NH3 है और एक क्या है क्लोराइड, और यहाँ पे क्या है NH3 क्लोराइड, 2 क्लोराइड हो गए, और 4 क्या है NH3, 6 है। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 NH3 हैं और 3 ही क्लोराइड हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कितने हैं, 6 लिगेंड्स हैं। ठीक है, बट ना इन, और ये देखो यहाँ पे ऑल दिस कॉम्प्लेक्स सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6, बट और प्राइमरी वैलेंसी भी कितनी है, 3। ठीक है, अब ना इन सारों कॉम्प्लेक्स की सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 है, यानी कि सेम है, और प्राइमरी वैलेंसी 3 है, जो कि सेम है सबकी। ठीक है, अब ना द एनायन सेटिस्फाई प्राइमरी वैलेंसी ओनली रिटर्न आउटसाइड इफ एनायन सेटिस्फाइड बोथ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी देन रिटर्न इनसाइड द ब्रैकेट्स। ठीक है, अगर कोई आयन है, एनायन, वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो कहाँ लिखा जाएगा, वो ब्रैकेट के बाहर लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये वाला जो एनायन है क्लोराइड, ये सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कहाँ लिखा जा रहा है, ये बाहर लिखा जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये वाला जो क्लोराइड है ना, ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए कहाँ लिखा जा रहा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा जा रहा है। ठीक है, अब ना ये जो है ना इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे इन कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, if ionization take place, anion satisfy only primary valency are obtained। for example, देखो अगर ना जो एनायन अगर सेटिस्फाई करेगा सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये जो एनायन है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है, ये एनायन है, अगर ये क्या कर रहा है, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अगर मैं इसकी आयनाइजेशन करूँगा ना, जैसे ये वाला है, ठीक है, इसमें आयनाइजेशन करूँगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 क्लोराइड नेगेटिव, ठीक है, और 2 पॉजिटिव। और ये वाला जो है ना, ये क्या कर रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ना आयनाइजेशन नहीं होगा इस वाले का। ठीक है, इस वाले क्लोराइड का क्या होएगा, आयनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, यही बता रहे हैं। और जो सेकेंडरी वैलेंसी को क्या कहते हैं, एक्सिलरी वैलेंसी भी कहते हैं, और ये क्या करती है, डिसाइड करती है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्योमेट्री को डिसाइड करती है, जबकि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, वो सिर्फ आयनाइजेबल होती है। ठीक है, एंड डज नॉट डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, वो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करती। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ना ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन क्या है, +3। ठीक है, और यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। ठीक है, तो ना एक बात बताओ, यहाँ पे सब में +3 है, ठीक है, और सबके पास क्या है, 3 ही क्लोराइड है।
ठीक है। यहाँ पे भी 2 और 1 3 क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, 3 क्लोराइड है, और यहाँ पे भी क्या है, 3 ही क्लोराइड है, ठीक है। तो ना अगर हम वैसे देखें ना, अगर सिंपल मैं मान लो मुझे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पता ही नहीं कि क्या होती है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं जनरल लिख दूंगा इसे, ठीक है। यानी कि ये ब्रैकेट हटाऊंगा और ना CONH3 6Cl3 ऐसे यहाँ पे भी लिख दूंगा CONH3 5Cl3, और यहाँ पे लिखूंगा CONH3 4Cl3, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा CONH3Cl3, ठीक है। मुझे ब्रैकेट का पता नहीं है, ब्रैकेट को छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। मुझे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का नहीं पता, जो कि उस टाइम जो वर्नर ने थ्योरी दी थी तो उस टाइम पता नहीं था, ठीक है। तो ना लोग, अब बात क्या आई थी कि ना यहाँ पे CO पे क्या है, +3 चार्ज है सब में, ठीक है। और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे जो क्लोराइड है, ठीक है, हर किसी के पास -1 होता है, ठीक है। तो जब इसकी आयनाइजेशन होगी तो 3 क्लोराइड निकलने चाहिए ना तीनों में से, ठीक है। मान लो यहाँ पे आयनाइजेशन हो रही है तो यहाँ 3 क्लोराइड आने चाहिए, बट आ क्या रहा है, इसमें तो 2 आएंगे, ठीक है। इस वाला जो ये वाला कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर तो 2 क्लोराइड आएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है क्लोराइड आयन, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 भी नहीं आ रहा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब ना ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आई, और फिर ना वर्नर ने बताया अपनी सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी का यूज़ करके कि ऐसा हुआ क्यों है, ठीक है, ऐसा हुआ क्यों है। फिर वर्नर ने बताया था अपनी थ्योरी, फिर वर्नर की थ्योरी आई थी, वर्नर ने बताया था कि ऐसा क्यों हुआ। अब ना यहाँ पे ना आयनाइजेशन ये सब तो मैंने बता दिया, अब आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CONH3 6Cl3 है, ठीक है। इसके अंदर हमने AgNO3 डाला है एक्सेस में, तो 3AgCl PPT फॉर्म होंगे, ठीक है। अब ना यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, ठीक है। और 3 पॉजिटिव के साथ 3 क्लोराइड के नेगेटिव है, यहाँ पे भी 3 क्लोराइड के नेगेटिव है, और यहाँ पे भी 3 क्लोराइड के नेगेटिव है। पर सॉल्यूशन में ना यहाँ पे तो यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं AgCl, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 2 AgCl मिल रहे हैं, और यहाँ पे 1 ही AgCl मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो AgCl होता है, ये इसका जो कलर होता है वाइट PPT होता है ये, और ये डिफरेंट अमाउंट में मिलेंगे, ठीक है। इससे हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे ना कुछ तो चक्कर चल रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे क्योंकि ना अगर मैं जनरल बात करूँ, मैं अगर इसको इस तरीके से लिखूँ, पहले वाला तो मैंने ऐसे लिख दिया NH3 6Cl3, ठीक है। अगला मैंने लिख दिया CONH3 5Cl3, ठीक है। इससे अगला मैंने लिख दिया CONH3 की 4Cl3, ठीक है। मैंने ऐसे लिख दिए तीनों, जो यहाँ पे ये हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये मैंने वैसे लिख दिए। तो अब ना देख के बताओ कि अगर मैं इसे सॉल्यूशन में डालूँ तो कितने क्लोराइड के आयंस मिलने चाहिए, ठीक है। तो आंसर यही होगा कि 3 क्लोराइड के आयंस मिलने चाहिए और तीनों में, ठीक है। पर मिल नहीं रहे, ठीक है। मिल क्यों नहीं रहे, क्योंकि यहाँ कुछ और ही चक्कर चल रहा है, ठीक है। इसलिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आई, फिर उसने बताया कि क्या चक्कर चल रहा है, ठीक है। और ना ये जो वर्नर ने थ्योरी दी थी, वर्नर ने ना फिर इस तरीके से हमें पता चला, ये देखो यहाँ पे जो PPT मिल रहा है ना, इससे हमें पता चला कि जो क्लोराइड के आयंस हैं जो सॉल्यूशन में आयनाइजेबल हो रहे हैं वो कितने कितने हो रहे हैं, फिर हमें इन PPT से पता चला था, ठीक है। यहाँ पे और इस PPT का कलर वाइट होता है, हो सकता है पेपर में पूछ लें, वाइट कलर का PPT होता है AgCl का, ठीक है। आगे देखो, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको रिप्रेजेंट करा जाता है इस तरीके से डॉटेड लाइन से, ठीक है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसे रिप्रेजेंट करा जाता है इस तरीके सॉलिड लाइन से, ठीक है। ये भी हम शेप बनाएंगे ना, ये जो कंपाउंड्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इनकी जो शेप बनाएंगे ना उसमें यूज़ होंगे अभी, ठीक है। तो ये जनरल के लिए, मतलब नॉलेज के लिए बताया कि ऐसे ऐसे होते हैं, आगे यूज़ भी होगा वैसे इसका। CONH3 6Cl3, दिस कंपाउंड इन एक्वा सोल्यूशन गिव्स 4 आयंस, 1 इज दिस, ठीक है, एक तो ये मिलेगा, और 3 कौन से मिलेंगे, 3 क्लोराइड के मिलेंगे। अब ना हो सकता है पेपर में पूछ लें कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है अगर हम इसे सॉल्यूशन में डालें तो कितने आयंस मिलेंगे, ठीक है। तो और ना यहाँ पे जो Cl3 है ना, Cl3 को देख के हमें ऐसा लगेगा कि ना यहाँ पे ना 3 आयन मिलेंगे, पर 3 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है। वर्नर ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन करा था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की ज्योमेट्री किस तरीके से होती है, ठीक है। तो हम इनकी ज्योमेट्री देखते हैं। अब हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सबसे पहले है CONH3 6Cl3 की स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर ना
ये जो क्लोराइड है 3, ये क्या करेंगे, सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट होंगे इस तरीके से डॉटेड लाइन से। और ये NH3 जो कि 6 लिगेंड्स हैं, ये सेटिस्फाई कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी को, तो ये रिप्रेजेंट होंगे सॉलिड लाइन से। अब अगर हम ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये ना वर्नर ने दी थी और वर्नर की थ्योरी में ही मेंशन है ये सारे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ना अब यहाँ पे ना 6 है, ठीक है, 6 लिगेंड्स हैं। अब 6 लिगेंड्स हैं और ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं हम, ठीक है। अब सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसकी जो ज्योमेट्री होगी ना, वो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी पे ही डिसाइड होगी। और अगर इसकी ज्योमेट्री देखें तो क्या होगी, इस तरीके से होगी, ठीक है। NH3 ये देखो, ये क्या होएगी, अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बनाऊं तो वो होएगी ऑक्टाहेड्रल। ये देखो, एक तो स्क्वायर ये बन गया और ये NH3 अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, ठीक है। तो ये ऑक्टाहेड्रल होगी इसकी ज्योमेट्री, इस वाले कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, ठीक है। और जो Cl है ना, हमने पहले ही बात कही थी, जो Cl है ये डिसाइड नहीं करता है इसकी ज्योमेट्री क्या होगी क्या नहीं कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। वो डिसाइड करता है सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी डिसाइड नहीं करेगी। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है। ये वाला अगला कॉम्प्लेक्स है CuNH3 5Cl Cl2, ठीक है। इसके अंदर ना यहाँ पे क्या है, ये जो क्लोराइड है ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या है ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करता है तो वो इस तरीके से, यानी कि सोलिड लाइन से और डॉटेड लाइन से, ठीक है, दोनों से रिप्रेजेंट होता है। और ये दोनों से रिप्रेजेंट हो रहा है दोनों लाइन से। और ये जो है ना, ये वाला जो क्लोराइड है ये भी जो ज्योमेट्री बनेगी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। यानी कि हम इसको भी लेंगे ज्योमेट्री डिसाइड करते टाइम, ठीक है। अब ये NH3, ये वाला NH3, ये NH3 और ये वाला NH3, ठीक है। ये हमारा बन गया स्क्वायर और ये NH3 अबव द प्लेन और ये Cl3 डाउन द प्लेन, ठीक है। तो क्या होगी इसकी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। और ये जो Cl है, ये वाला Cl और ये वाला Cl, ठीक है, ये कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला ज्योमेट्री में, ठीक है। अब अगला जो है ये वाला है CuNH3 4Cl2 और ये बाहर एक ब्रैकेट के Cl है, ठीक है। अब ना यहाँ पे ना 2 है, एक तो ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा Cl, ठीक है, और यहाँ Cl है, यहाँ पे एक Cl है और NH3 कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो जो ज्योमेट्री डिसाइड होगी वो किससे होगी, वो ये 4 NH3 से डिसाइड होगी और ये 2 Cl से डिसाइड होगी, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या आने वाली है, ऑक्टाहेड्रल आने वाली है, ठीक है। स्क्वायर ये बन गया और Cl अबव द प्लेन और डाउन द प्लेन, ठीक है, अबव और डाउन, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल इसकी भी ज्योमेट्री आ गई। अब इसके बाद कौन सा है, ये वाला है CuNH3 की 3Cl3, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, इसकी ज्योमेट्री इस तरीके से होगी, अबव द प्लेन और डाउन द प्लेन, इसकी भी ज्योमेट्री के आगे ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं वर्नर ने और क्या बताया था अपने थ्योरी में। वर्नर ने सजेस्ट करा था कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड जो हैं उनकी 3 ज्योमेट्रियाँ होंगी, ठीक है। फर्स्ट है हेक्सागोनल प्लेनर, सेकंड है ट्राइगोनल प्रिस्मेटिक और थर्ड है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। बट वी आइसोलेट ओनली ऑक्टाहेड्रल, देन वर्नर कंक्लूडेड दैट द कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि ना यहाँ ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, किसी में भी आ सकता है, CSI या नेट में आ सकता है, IIT जैम में आ सकता है, उसके अलावा किसी और एग्ज़ाम में भी आ सकता है। इस तरीके से आ सकता है कि वर्नर ने इनिशियली कितने बताए थे कि कितनी ज्योमेट्रियाँ होती हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की, ठीक है। नाम भी पूछे जा सकते हैं या वैसे पूछे जा सकते हैं 2 3 6 4, ऐसे कुछ भी पूछे जाते हैं 1, ठीक है। तो उसने इनिशियली बताया था कि 3 होंगी, पर उसने फिर बाद में, क्योंकि हम सिर्फ ना पता है ऑक्टाहेड्रल ही निकाल पाए थे, ठीक है, आइसोलेट कर पाए थे। तो इस वजह से क्या हुआ था कि वर्नर ने फिर बोला कि चलो, वर्नर ने बोला कि एक ही होगी, ठीक है। वर्नर ने फिर कंक्लूड करा कि जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, वो ऑक्टाहेड्रल होंगे, ठीक है। फिर उसने ये कंक्लूड कर दिया था क्योंकि हम आइसोलेट ही सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कर पाए थे, ठीक है। फिर वर्नर ने ये बोल दिया था। अब आगे क्या, वर्नर ने सजेस्ट करता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसकी क्या होंगी, 2 पॉसिबल ज्योमेट्रियाँ होंगी, ठीक है। एक तो होगी स्क्वायर प्लेनर एंड अगली होगी टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब वर्नर थ्योरी तो कंप्लीट हो गई है, जो जो मेन पॉइंट्स है वो मैं बता चुका हूँ। अब है एविडेंस इन फेवर ऑफ वर्नर थ्योरी। पहला है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट। अब जो मोलर कंडक्टेंस होती है ना किसी भी सब्सटेंस की, वो डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ द आयंस कितने हैं और उनके ऊपर चार्जेस कितने हैं, ठीक है। उस पर मोलर कंडक्टेंस क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। अब
एज द नंबर एंड द चार्जेस ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज, जैसे जैसे नंबर ऑफ द चार्जेस या फिर उनके ऊपर जितना चार्ज है वो इंक्रीज होएगा, वैसे वैसे मोलर कंडक्टेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है कंपाउंड की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CONH3 6Cl3, अगर हम इसको एक्वस मतलब हम इसे वाटर में डालें, ठीक है, तो फिर जो इसके आयंस ब्रेक होंगे वो इस तरीके से ब्रेक होने वाला है, ठीक है, ये कंपाउंड, ठीक है। 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव, यहाँ पे कितने आयंस है, 4 आयंस है, अगले में कितने हैं, 3 आयंस है, और अगले में कितने हैं, 2 आयंस है, और इनके ऊपर चार्ज देखो, 3 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ना अब देखो मोलर कंडक्टेंस किसकी ज़्यादा होगी, इस वाले की ज़्यादा होगी, फर्स्ट वाले की, फिर सेकंड वाले की, और फिर किसकी होगी, इस वाले की, ठीक है। तो ना अब ये वर्नर थ्योरी को ना सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। वर्नर थ्योरी में जो सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी की बात करी गई है ना, कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, उसको ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर हम मोलर कंडक्टेंस की मेजरमेंट करें तो हमें पता चलता है कि ना कि अलग अलग आएगी वैल्यूज़, ठीक है। कंपाउंड, ये वाले कंपाउंड की अलग आएगी, इस कंपाउंड की अलग आएगी, इस कंपाउंड की अलग आएगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। नेक्स्ट एविडेंस है वर्नर थ्योरी का कायरोस्कोपिक मेजरमेंट, ठीक है। जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, ठीक है। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स, जैसे ये नीचे वाले कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स कितने आयंस देगा, 4 आयन देगा, ये वाला देगा 3 आयंस, ठीक है। तो इस किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, डिप्रेशन इसका होएगा, यानी कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, यानी कि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट गिरने वाला है, कम होने वाला है, वो इसका ज़्यादा होने वाला है, इसका उससे कम होएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर हम इसकी मेजरमेंट भी करें ना तो वो भी बताता है कि वर्नर थ्योरी ठीक है, ठीक है। ऐसी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इसमें 3 AgCl बनेंगे, 2 AgCl, ऐसे ऐसे करके हम जो प्रेसिपिटेट बनेंगे उसकी अमाउंट को हम मेज़र करके बता सकते हैं। उसकी अमाउंट को मेज़र करने से हमें पता चलता है कि जो वर्नर थ्योरी है वो क्या है, ठीक है। क्योंकि जो वर्नर थ्योरी है ना वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बात करती है, और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, जो आयनाइजेबल होती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। इसीलिए हमें एक बार 3 AgCl मिलते हैं, एक बार 2 AgCl मिलती हैं। क्योंकि ये जो कंपाउंड है, वैसे तो हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3Cl है, और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 3Cl है, ठीक है। तो हमें मिलने तो 3 AgCl ही चाहिए हर किसी की हर केस में, पर मिलते क्या, एक बार 3 मिलते हैं, एक बार 2 मिलते हैं, ठीक है। ये वर्नर ने एक्सप्लेन करा था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सेकेंडरी और प्राइमरी वैलेंसी को कंसिडरेशन में लेके वर्नर ने इसी के साथ हमारी वर्नर थ्योरी ख़त्म होती है। अब हम आगे देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कोई अगला टॉपिक, इससे अगला क्या है वो देखेंगे कल, ठीक है।